हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एक्विस और विद्या वायर्स दोनों आईपीओ के आखिरी दिन यानी फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज टोटल कितना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाए इसको हम जानेंगे किस तरीके का रिस्पॉन्स इन दोनों आईपीओस को मिलता हुआ देखने को मिला है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्विस अब फाइनली आईपीओ क्लोज हो चुका है। अगर आपने इस आईपीओ अप्लाई किया और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 124 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 120 शेयर याद रखिएगा मिलते हुए नजर आएंगे। अब सबसे दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखिए। 75% याद रखिएगा क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी लगभग 17.5 गुना सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल 34 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग 16 टाइम्स, तो टोटल 11.49 टाइम्स याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज। तो 2 दिनों के अंदर दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन था वो अपने आप में आपको ये कहना में कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि देखिए अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा था, अच्छा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा था। बट आखिरी दिन ये देख रहा था कि क्यूआईबी कैटेगरी करती क्या है इस आईपीओ के साथ। और अब सब्सक्रिप्शन देखिए, आखिरी दिन ये आईपीओ दोस्तों करीबन 123 गुना याद रखिएगा टोटल सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। जी हाँ, 123 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है। लगभग 2 करोड़ 22 लाख शेयर के सामने 273 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज ऑलमोस्ट 33,903 करोड़। मतलब ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से मैसिव मैसिव सब्सक्रिप्शन जो है वो इस आईपीओ के अंदर डाला गया। जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा बेहतर मैं आपको कह सकता हूँ सब्सक्रिप्शन आया है। लगभग 33,000 करोड़ रुपए है, ऑलमोस्ट 34,000 ही आप कह सकते हैं, बिकॉज 33,903 करोड़ है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो टोटल अगर हमको पैसा आता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी का, उसमें किस किस ने कितना कितना अप्लाई किया है। तो जो 273 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे गए, याद रखिएगा उसमें 95 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे हैं बाय एफआईआई। डीआईएस ने करीबन दोस्तों 113 करोड़ शेयर्स के लिए बिड लगाई है। म्यूचुअल फंड्स ने 20 करोड़ शेयर्स के लिए, तो अदर्स कैटेगरी ने 43 करोड़ शेयर्स के लिए। यानी इस आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है डीआईआई का, फिर आता हुआ दिखा है एफआईआई का, फिर आता हुआ दिखा है अदर्स का, और फिर आता हुआ दिखा है म्यूचुअल फंड्स का। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो हमको आता हुआ दिखा है इस आईपीओ के अंदर। चारों ओवरऑल अगर आप सब्सक्रिप्शन देखते हैं चारों कैटेगरीज, जो सब कैटेगरीज है क्यूआईबी की, तो इसमें डीआईएस डेफिनेटली इस बार नंबर 1 देखने को मिले। पिछले आईपीओ जो हमने बात करी मीशो में, तो उसमें आपने क्या देखा कि डीआईएस इस बार पीछे रह गए। राइट, होता हमेशा ये था कि डीआईएस हमेशा आपको नंबर 1 पे देखने को मिलते हैं, लेकिन उस आईपीओ में एफआईआई ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। तो एफआईआई ने आप कह सकते हैं भरपूर उस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी की। अब आते हैं इसके बाद एचएनआई पोर्शन पे। एचएनआई पोर्शन पे सब्सक्रिप्शन जो आया वो ऑलमोस्ट 83 टाइम्स हमको आता हुआ दिखा। मतलब कुल मिलाकर 1 करोड़ 11 लाख शेयर के सामने 93 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 11,534 करोड़। अब बिग एचएनआई से देखिए, बिग एचएनआई पोर्शन दोस्तों लगभग आपको 80 टाइम्स, जी हाँ 79.86 टाइम टू बी प्रिसाइज सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 74 लाख शेयर्स में 59 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज 7,343 करोड़। अब अगर मैंने बिग एचएनआई में लगाया तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, लगभग आप मान के चलिए आपको अलॉटमेंट मिलेगा हर 15.9 में से एक। जी हाँ, हर 15.9 में से याद रखिएगा एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। कुल मिलाकर 4,414 एप्लीकेशन रिजर्व थी। 70,000 एप्लीकेशन के लिए आप कह सकते हैं ओवरऑल बिड आई है, यानी ऑलमोस्ट 16, राइट 16 आप मान लीजिए राउंड ऑफ करके कि हर 16 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा इस आईपीओ में, अगर उसने अप्लाई किया इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई पे आते हैं। स्मॉल एचएनआई पोर्शन दोस्तों लगभग 91 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। यहाँ पे तो बहुत ही मैसिव पैसा आ गया। रीजन भी ये भी कह सकते हैं कि आईपीओ का साइज स्मॉल था, तो 37 करोड़ करीबन शेयर्स ऑफर किए गए थे, और 33 करोड़ शेयर्स के लिए सॉरी 37 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 33 करोड़ शेयर्स के लिए आप कह सकते हैं बिड आ गई, विच इज़ ऑलमोस्ट 4,190 करोड़। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। राइट, स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 86.5 में से एक। ठीक है, टोटल मिलाकर एप्लीकेशन रिजर्व थी 2207, एप्लीकेशन आई है फॉर 1,90,982। यानी ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है इस आईपीओ को, भले वो एचएनआई हो, भले वो बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई जो भी हो, ओवरऑल अच्छा आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं दोस्तों कि सब्सक्रिप्शन अबव एक्सपेक्टेशन आता हुआ दिखा है। रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी तो दोस्तों 81 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 74 लाख शेयर्स के सामने 60 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 7,452 करोड़। अब अगर यहाँ पर आपने अप्लाई किया है इन द रिटेल पोर्शन, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या है। तो रिटेल के अंदर दोस्तों एप्लीकेशन जो टोटल रिजर्व थी वो थी 61,802। ठीक है, एप्लीकेशन सबको आती हुई देखने को मिली है फॉर 41 लाख 18 सॉरी 19 41 लाख 11,988। जी हाँ, ये एप्लीकेशन टोटल रिसीव हुई है। इसका मतलब ये है
कि अगर रिटेल में किसी ने पैसा लगाया तो उसको 81 में से एक पे नहीं, 66.5 में से एक में अलॉटमेंट मिलेगा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं अलॉटमेंट मिलना डेफिनेटली टफ है, कोई आसान बात नहीं होगी यहाँ पर अलॉटमेंट लगना, बट हाँ यही पॉसिबिलिटी रहने वाली है। एम्प्लॉय कैटेगरी 37.86 टाइम सब्सक्राइब हुई है, लगभग 83 करोड़ रुपीस हमको आते हुए देखे हैं। 104 गुना कुल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 52,970 करोड़ रुपए, 52,972 करोड़ रुपीस जो है वो कुल मिलाकर याद रखिएगा इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला। यानी ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स है वो कंपनी को ज़बरदस्त मिलता हुआ देखने को मिला, उम्मीद से भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिला है। बाकी ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो ग्रे मार्केट इस लगभग 43 रुपीज़ विच इज़ 35%, तो अच्छा प्रीमियम भी यहाँ पर आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। अच्छी लिस्टिंग होगी, मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। चलिए अब आते हैं विद्या वायर्स पे। तो विद्या वायर्स भी दोस्तों आईपीओ बंद हुआ, 52 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था, 288 शेयर्स आपको मिलेंगे, याद रखिएगा अगर अलॉटमेंट मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए जो शुरुआत का 2 दिन थे उसमें 1.39 टाइम क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, 10 टाइम एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स रिटेल कैटेगरी, तो कुल मिलाकर 9 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका था विद इन 2 डेज। तो ओवरऑल दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन था 2 दिनों में वो तो अपने आप में अच्छा ही था, 8-9 गुना कम नहीं है। ज़रूर ये आईपीओ छोटा था, लेकिन आखिरी दिन देखना था क्यूआईबी क्या करते हो। क्यूआईबी ने आज थोड़ा सा चौंका दिया मुझे, मतलब चौंकाया पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, वो आप देखिए। तो हुआ क्या इस आईपीओ के साथ कि क्यूआईबी का कोई पैसा ही नहीं आया। जी हाँ, क्यूआईबी ने इस आईपीओ में पैसा ही नहीं लगाया, मात्र 5 टाइम्स ये आईपीओ दोस्तों आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। मतलब कुल मिलाकर इस आईपीओ में 327 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए दिखे। ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं लो सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज 1 करोड़ शेयर के सामने सिर्फ 6 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आई है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, इसमें टोटल जो पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला, आपको बताता हूँ कि किस किस ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 करोड़ शेयर में से 4 करोड़ शेयर्स ओनली दोस्तों याद रखिए एफआईज की तरह अप्लाई किए गए। डीआईज ने अप्लाई करा है फॉर ऑलमोस्ट 38 लाख शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ने 40 लाख शेयर्स और अदर्स ने 1 करोड़ 17 लाख शेयर्स। यानी डीआईएस ने दोस्तों इस आईपीओ में पैसा ही नहीं लगाया। एफआईएस का हमको पैसा मेजरली आता हुआ देखने को मिला, बट कोई खास पैसा नहीं आया। तो ये आईपीओ में आप कह सकते हैं दोस्तों कि क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई। अब क्या हो सकता है इसके पीछे का रीज़न? एक रीज़न हो सकता है कि दोस्तों आईपीओ का साइज अपने आप में स्मॉल था, राइट। ये भी अपने आप में एक रीज़न है कि मात्र 300 करोड़ का इशू था, तो छोटा सा आईपीओ था इसलिए क्यूआईबी कैटेगरी नहीं आई। लेकिन हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं ज़्यादा ऑप्शंस होने के कारण क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो आपको जाती हुई देखने को मिली है ओवरऑल। बाकी 2 आईपीओज में मीशो और एक्वस के अंदर, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसलिए पैसा नहीं आया। एंड ओवरऑल लिस्टिंग गेन के चांसेस भी कह सकते हैं यहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं थे जितने बाकी आईपीओज में थे। बट अब बात करते हैं फिर दोस्तों अगली कैटेगरी पे कि अगली कैटेगरी कैसे सब्सक्राइब हुई। तो स्मॉल एचएनआई और एचएनआई कैटेगरी, तो टोटल जो एचएनआई पोर्शन था वो 56 टाइम सब्सक्राइब हुआ, लगभग दोस्तों 2,500 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। लेकिन इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 51 टाइम सब्सक्राइब हुई। यानी यहाँ पर दोस्तों करीबन 1534 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले टोटल मिलाकर फ्रॉम द बिग एचएनआई कैटेगरी। बिग एचएनआई में अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट लग रहा है ऑलमोस्ट 10 में से 1431 एप्लीकेशन रिजर्व थी, 14,411 एप्लीकेशन के लिए बिड आई है। तो यहाँ पर हर 10 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा लगभग। वही जो स्मॉल जनरल पोर्शन था वो 65 गुना सब्सक्राइब हुआ, 28 लाख शेयर के सामने 18 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आई, लगभग 1000 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले। यहाँ पर याद रखिएगा लगभग 62 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा, 715 एप्लीकेशन रिजर्व थी, 44,628 एप्लीकेशन हमको टोटल आती हुई थी। तो एचएनआई कैटेगरी तो कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्राइब हुई। रिटेल पे आते हैं, रिटेल कैटेगरी अगर आप देखेंगे दोस्तों, रिटेल पोर्शन जो है वो लगभग 30 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। करीबन दोस्तों 2 करोड़ 1 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 60 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आई विच इज 3,147 करोड़। रिटेल के लिए दोस्तों करीबन इस तरीके से अलॉटमेंट बैठेगा कि 70,000 एप्लीकेशन के सामने करीबन 70,000 एप्लीकेशन के सामने 17 लाख एप्लीकेशन आई, और टोटल मिलाकर जो अलॉटमेंट मिलेगा यहाँ पर वो 25.34, जी हाँ 25.34 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा इन द रिटेल पोर्शन। तो रिटेल में इस तरीके से अलॉटमेंट बनेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 28.53 टाइम्स यानी कंपनी को लगभग 6,000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। अब यहाँ पर बात क्लियर है कि दोस्तों रिस्पॉन्स जो था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला क्यूआईबी कैटेगरी तरफ से। मतलब उन्होंने तो इस आईपीओ को आप कह सकते हैं अवॉइड ही कर दिया। बाकी कैटेगरी ने तो अप्लाई करा, बट ये जो क्यूआईबी कैटेगरी थी उनकी तरफ से कह सकते हैं रिस्पॉन्स नहीं आया, जो अपने आप में थोड़ी सी नेगेटिव बात है। बाकी इस आईपीओ का जो प्रीमियम है वो भी टूटता हुआ देखने को मिला है, 3 रुपये पे आ चुका है भी प्रीमियम, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी लो है, 6% के आसपास है, 800 रुपये के आसपास का मुनाफा दिखा रहा है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। मैंने पर्सनली दोस्तों तीनों आईपीओ में अप्लाई करा है, अब देखते हैं क्या होता है। याद रखिएगा इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पहले बता रखा है, अलॉटमेंट आएगा ऑन मंडे और लिस्टिंग होगी ऑन वेडनेसडे। तो मंडे को अलॉटमेंट है और वेडनेसडे को लिस्टिंग है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया इन आईपीओ में, अप्लाई किया, अवॉइड किया, कौन सा आईपीओ अप्लाई किया, कौन सा अवॉइड किया, और अगर दोनों अप्लाई किए तो कितने एप्लीकेशन अप्लाई किए बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।